हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिका किचन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आ रही हूँ और ये है साग की रेसिपी। तो इसको हम असम में बोलते हैं ढेकिया साग। तो आप किस स्टेट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, अगर उस स्टेट में ये आपको मिलता है तो इसका नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़े बहुत इसके गुण जान लेते हैं कि ये कितना गुणकारी होता है हमारे हेल्थ के लिए। सबसे पहले तो ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। दूसरा है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है ना, उसको ये रिमूव करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है और इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है जो हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करता है। इसमें मैंगनीज बहुत अधिक मात्रा में होता है तो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है और ये एनीमिया के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये नए आरबीसीज बनाने में हेल्प करता है जो हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया ठीक होता है। इस साग में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है और इसमें बीटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही इसमें विटामिन्स होते हैं इस साग में जो हमारे बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट करते हैं। तो ये एंटी एजिंग भी बोल सकते हैं इस साग को। तो इसीलिए तो गांव के लोग इतने हेल्दी रहते हैं बिना किसी मेडिसिन के, क्योंकि वो ये साग खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है गाँव में। ये जहाँ तहाँ आपको मतलब मिलता है ये साग। तो गांव के लोग इसीलिए ही इतने हेल्दी होते हैं क्योंकि वो ये रेगुलर इन सागों का सेवन करते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इसको साग को साफ़ कैसे करना है। देखिए ऊपर से ये एकदम सॉफ्ट है और इसलिए ऊपर की मैंने निकाल दी है पत्तियाँ और नीचे जो टाइट टाइट है डंडी उनको मैं फेंक दूँगी। तो अब इसको मैं अच्छे से पानी में डुबोकर धोऊँगी 5 से 6 बार, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी भी लगा रहता है और अभी तो मार्च अप्रैल में ना थोड़ा बारिश पड़ता है तो इतना मिट्टी धूल इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी साग को धोना ज़रूरी है। तो 4-5 बार इसको अच्छे से धोकर ना एक जैसे ये छलनी वाला बर्तन में निकाल लीजिएगा इसको और इसको थोड़ा देर आप 1 घंटे तक इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा। तो ये बाँस का, हम लोग असम में इसको बोलते हैं बाहर सालोनी, क्योंकि ये बाँस का बनता है। तो इसमें देख रहे हैं होल्स कितने बड़े हैं। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर रख देती हूँ और इसको थोड़ी देर तक मैं फ़ैन के नीचे रख दूँगी या तो इसको थोड़ा धूप में रख दूँगी। तो ये जो साग होता है ना, ये थोड़ा सा लसलसा होता है, इसलिए आपको इसको धोने के बाद थोड़ी देर धूप में छोड़ दीजिए या आप उसको फ़ैन के नीचे छोड़ दीजिए। तो धूप में मैंने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था, तो इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और थोड़ा सा ये सिकुड़ जाएगा। मतलब जैसे भिंडी लसलसा होता है ना, तो वैसे ये साग भी वैसा ही होता है। तो इसको अभी आप चाहे बारीक काट लीजिए या बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर इसका अभी हम साग बनाएंगे। और इसको बनाने का बहुत तरीका होता है, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो आज जो मैं तरीका दिखा रही हूँ एकदम सिंपल तरीका दिखाऊंगी आपको, बहुत ही आसान तरीके से आप भी इसको बना सकते हैं अगर आपको ये साग अपने वहाँ मिल जाए। तो इनको काट लूँगी। काटने के बाद अब मैं इनको एक लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी। ये मैंने पूरे साग अच्छे से देखिए काट लिया था और अब मैं इनको लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। या आप भी कोई भी कढ़ाई ले, लोहा का नहीं लेने से भी जो भी कढ़ाई लेना थोड़ा मोटे तले का लीजिए, क्योंकि ये साग थोड़ा सा चिपक जाता है जैसे भिंडी चिपकता है ना बनाते समय। लेकिन अगर आप नॉनस्टिक में भिंडी को बनाओ या मोटे तले की कढ़ाई में बनाओ तो भिंडी लगता नहीं है। क्योंकि साग का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने एक कड़ची भरकर तेल डाला है और तेल जब गर्म हो जाए, और सरसों तेल में ही मैं बना रही हूँ इसको, तो तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैंने 3-4 कलियाँ लहसुन की चॉप करके डाल दी और एक प्याज मैंने मीडियम साइज़ का चॉप करके डाल दिया। प्याज को मैं अभी 2-3 मिनट तक अच्छे से थोड़ा भून लूँगी और भुनने के बाद ही हम इसमें साग डालेंगे। और इसमें ज़्यादा मसाला हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हम जब असम में साग बनाते हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट या बाकी मसाले कुछ भी नहीं डालते हैं, एकदम बेसिक सा ही बनाते हैं इसको। तो ज़रा सा मैंने हल्दी डाल दिया था और जो साग मैंने काट के रखा था उसको भी मैं अभी डाल दूँगी। और बहुत लोग ना साग को काटने के बाद धोते हैं, कभी भी साग को काटने के बाद मत धोइएगा, हमेशा साफ़ कर लीजिए। उसके बाद साग को धोइए, धोने के बाद ही साग को काटा जाता है। ये साग 12 महीने नहीं मिलता है, ये अभी इसी वक्त मिलना शुरू होता है और बस ये 2-3 महीने ही ये साग यहाँ पर मिलेगा। और बोला भी जाता है कि हमको हमेशा सीजनल सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट्स ही खाना चाहिए। तो ये देखिए इनको फ्राई करते रहना है खुले में। मैं खुले में ही पका रही हूँ। अभी 10-15 मिनट हो चुका है, लो टू मीडियम फ्लेम में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। 50% कुक हो चुका है। उसके बाद ही मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है, ये देखिए। और नमक डालने के बाद ये और भी सिकुड़ जाएगा। तो ये थोड़ा लसलसा होने के कारण इसको आप ढककर कभी मत पकाइएगा। मैं तो नहीं पकाती हूँ ढक के, तो मैं खुला ही छोड़ देती हूँ इसको और
इसको धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ती हूँ और इसका जितना लसलसा वो सब ख़त्म हो जाता है। ये देखिए ये सिकुड़ कर कितना कम हो चुका है और ये एकदम बन चुका है। तो लो टू मीडियम फ्लेम में ये कम से कम 15-20 मिनट में आराम से पक जाता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैंने तो सर्व कर दिया था इसको दोपहर को लंच में चावल दाल के साथ। तो आप भी इसको अपने घर में अगर आपको मिलता है तो ज़रूर बनाइएगा और इसका नाम क्या है आपके स्टेट में उसको मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताइएगा। और कभी आपको ये साग मिल जाए ना तो मेरे इस रेसिपी को फॉलो करके आप अपने घर में इसको ज़रूर बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।